मॉन्ट्रियल की एक शांत सी गली। सोचिए, वहाँ एक इंसान और एक घोड़े की एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ वफादारी की नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरे अनकहे राज की भी है। आइए आज उस कहानी में उतरते हैं। और यही सवाल आप जानते हैं इस पूरी कहानी के हम कह सकते हैं दिल में है। क्या कोई राज इतना गहरा हो सकता है कि वो दो आत्माओं को हमेशा के लिए एक कर दे? एक ऐसा बंधन जो दोस्ती से भी कहीं ज्यादा था और एक ऐसा भरोसा जो आंखों देखी बातों से भी कहीं परे था। तो ये है पियरे, एक बहुत ही मेहनती दूध वाला, और ये है उसका शानदार सफेद घोड़ा जोसेफ। मॉन्ट्रियल की एडवर्ड स्ट्रीट पर इनकी हर सुबह एक दूसरे के साथ ही शुरू होती थी। 30 साल, सोचे, 30 साल का लंबा सफर, जिसमें से पिछले 15 साल से जोसेफ पियरे का सिर्फ घोड़ा नहीं बल्कि एक सच्चा हमसफर था। कहते हैं पियरे ने पहले ही नजर में जोसेफ की आंखों में उसकी समझदारी और वफादारी पढ़ ली थी। पियरे अक्सर बड़े फखर से ये बात कहता था, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनके अटूट विश्वास का जीता जागता सबूत था। लेकिन शायद यही वो पहला सुराग था जिसे उस वक्त कोई भी समझ नहीं पाया। तो उनका ये जो गहरा रिश्ता था वो उनके रोज के काम में बिल्कुल साफ नजर आता था। एक ऐसा तालमेल जो किसी जादू से कम नहीं था और जिसे देखकर हर कोई सच में हैरान रह जाता था। उनकी दिनचर्या, अरे वो तो किसी सधी हुई मशीन की तरह थी। जोसेफ खुद ब खुद गाड़ी को एडवर्ड स्ट्रीट तक ले जाता, पहले घर पर रुकता, प्यारे को दूध की बोतल रखने के लिए बिल्कुल 30 सेकंड देता और फिर अगले घर की ओर बढ़ जाता। उसे किसी इशारे की, किसी आवाज की जरूरत ही नहीं थी। उस समय ये सब बातें बहुत ही मामूली लगती थी, मतलब किसी ने ज्यादा सोचा ही नहीं। सब जानते थे कि पियरे पढ़ लिख नहीं सकता, इसीलिए कोई उसे चिट्ठी नहीं देता था। और उसकी वो बड़ी सी टोपी, खैर लोगों को लगा कि वो तो बस उसका स्टाइल है। किससे पता था कि ये सब एक बहुत बड़े राज की छोटी छोटी कड़ियां हैं। लेकिन वक्त, जानते हैं ना, वक्त भला किसके लिए रुकता है? सालों का ये लंबा सफर अब पियरे और जोसेफ दोनों पर अपनी छाप छोड़ने लगा था। और ये बुढ़ापा दोनों पर एक साथ आ रहा था। एक तरफ पियरे की मूछें पूरी सफेद हो चुकी थीं और वो अब लाठी के सहारे चलने लगा था, तो दूसरी तरफ जोसेफ, वो भी अब पहले की तरह अपने घुटने ऊंचे नहीं उठा पाता था। उनका सफर अब धीरे धीरे धीमा पड़ रहा था। तो हुआ ये कि एक दिन अस्तबल के सुपरवाइजर जैक ने पियरे को रिटायर होने की सलाह दी, लेकिन पियरे का जवाब बिल्कुल सीधा और सच्चा था। उसने कहा, हम दोनों साथ में ही रिटायर होंगे। मतलब वो अपने दोस्त जोसेफ के बिना काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उनका रिश्ता सिर्फ काम का नहीं, जिंदगी का था। और फिर एक सुबह, एक ऐसी सुबह आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो दिनचर्या जो सालों से एक जैसी थी, वो हमेशा के लिए टूट गई। जब पियरे अस्तबल पहुंचा तो जैक ने उसे वो बुरी खबर सुनाई। जोसेफ, उसका वो वफादार साथी, उस रात बहुत ही शांति से इस दुनिया से चला गया था। प्यारे ने एक शब्द तक नहीं कहा। उसने जैक की कोई बात नहीं सुनी, वो किसी के लिए नहीं रुका। वो बस चुपचाप मुड़ा और अस्तबल से बाहर निकल गया। ऐसा लगा मानो उसके लिए तो दुनिया ही खत्म हो गई हो। जैसे ही वो सड़क पर आया, एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोर से हॉर्न तो बजाया, लेकिन पियरे, वो तो अपनी ही दुनिया में गुम था। वो सीधा ट्रक के सामने चला गया। और ड्राइवर ने जो कहा ऐसा लगा जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। ये शब्द, ये इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा थे। और इसी एक हादसे ने उस राज से पर्दा उठा दिया। एक ऐसा राज जिसने पियरे और जोसेफ के रिश्ते को एक बिल्कुल ही नया और गहरा मतलब दे दिया। सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पियरे ने अपनी तरफ आते हुए एक बड़े से ट्रक को देखा ही नहीं? ड्राइवर के शब्द कानों में गूंज रहे थे, जैसे उसे कुछ दिखाई ही न दे रहा हो। और फिर जब एम्बुलेंस का डॉक्टर पियरे के पास आया तो उसने वो सच बताया जिसे कोई भी नहीं जानता था। उसने कहा, ये आदमी तो अंधा था। जी हाँ, पियरे अंधा था, और वो भी पिछले 5 सालों से। अचानक सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। उसकी वो बड़ी टोपी, उसका चिट्ठियां न पढ़ पाना, सब कुछ। तो अब जाकर पूरी कहानी समझ में आई। जोसेफ सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो तो पियरे की आंखें था, उसका गाइड था,
वही तो था जो हर दिन पियरे को सुरक्षित उसके रास्ते पर ले जाता और फिर सही सलामत घर वापस लाता था। मतलब पियरे ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ अपने उस वफादार दोस्त के हवाले कर रखा था। और जैसा कि जैक ने बाद में कहा, शायद वही इस असाधारण दोस्ती का सबसे बड़ा सच था। उसने कहा, ये राज हम में से किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसके दोस्त जोसेफ को पता था। सोचिए, एक ऐसा राज जिसे सिर्फ उन दो दोस्तों ने सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा। एक जो देख नहीं सकता था और दूसरा जो उसकी आंखें बन गया था।